देखो, आप लोग को भी सलाह दे रहे हैं, बात हंसने वाली नहीं है, बात को समझिए। अगर आप दरोगा निकलना चाहते हैं ना तो दिमाग कंसंट्रेट करके रखिए। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे रूरल का नाम आप सुने होंगे, बहुत सारे आपको शासक का नाम सुने होंगे। अगर उसको डिफीट हुए हैं, पराजय का सामना करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रेम जाल में फंसे हुए हैं। और ऐसा आप लोग का मामला अगर चल रहा है तो बिल्कुल जो है प्रेम जाल में नहीं फंसना है, अन्यथा आपका रिजल्ट नहीं होगा। और जिन भाई साहब का अभी तक से रिजल्ट और मेरिट नहीं बना है, वो हमको लगता है कि जहाँ तक कि कहीं ना कहीं जो है प्रेम जाल का ही लफड़ा है। ये बात सही है? तो वो हंस रहा है। हंसो नहीं। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग नाम सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान का भी नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का भी नाम सुने होंगे। सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी नाम सुने हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन नाम सुने ही होंगे, बिल्कुल सुने होंगे आप लोग। ये मोहम्मद गोरी जो है ना, ये बार बार जो है अटैक करता था, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान पर ये बार बार जो है अटैक करता था, बार बार अटैक करता था। आपको बता देते हैं 1191 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन हुआ 1191 ईस्वी में, आप लोग सुने होंगे। ये जा करके मोहम्मद गोरी का 17वां आक्रमण था, माने 17 बार अटैक किया था, लेकिन बार बार जो है पृथ्वीराज चौहान क्या करता था कि उसको माफ़ कर दिया करता था। इतना बात सुनिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो है सिंध कश्मीर का शासक था, जो सिंध और कश्मीर में शासन करता था। नाम सुने होंगे आप लोग, सिंध और कश्मीर का। और चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान जो है, दिल्ली और अजमेर का नाम सुने होंगे, दिल्ली और अजमेर, ठीक है। हुआ यूं कि गुस्सा तब आया, किसको गुस्सा तब आया, ठीक है ना, किसको गुस्सा आया? मोहम्मद गोरी को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि इसी के पैरेलल जो है, आपको बता देते हैं, इसी के पैरेलल जो है, माने ये शासन जो कर रहे थे, इसी के पैरेलल जाकर के उत्तर प्रदेश में गढ़वाल का नाम सुने होंगे, गढ़वाल वंश का नाम सुने होंगे, जो कन्नौज में है ना, कन्नौज में जाकर एक वंश जो है रूल करता था। यूपी में लिख लीजिएगा, कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में गढ़वाल वंश था। ये भी प्रेम जाल में फंसा हुआ था, ठीक है, गढ़वाल वंश। और वहाँ का शासक था राजा जयचंद, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या इसकी स्थिति होती है। राजा जयचंद जो है वहाँ पर शासन कर रहा था, इसी के पैरेलल वहाँ शासन कर रहा था। और इसी की पुत्री थी, इसी की बेटी थी, इसी की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता, है ना, संयोगिता नाम था। सेनोरिटा का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुने हैं ना, संयोगिता का भी नाम सुन लीजिए। उसी की बेटी थी संयोगिता, और इससे बहुत ही जो है प्रेम करता था। प्रेम ही नहीं करता था, बल्कि इसके मन में था कि हम इससे शादी भी कर ले, ठीक है। हुआ यूं कि मोहम्मद गोरी नहीं चाहता था कि कभी भी हमारी पुत्री का विवाह, हमारी बेटी का विवाह जो है पृथ्वीराज चौहान से हो। उसने जयचंद नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में हमारी पुत्री का विवाह जो है पृथ्वीराज चौहान से, कभी नहीं चाहता था। हुआ यूं, इसने क्या किया कि जयचंद ने क्या किया कि स्वयंवर समझते होंगे ना, जितने भी राजा रजवाड़ा जो हैं, संयोगिता का एक स्वयंवर रचवाया। और उस स्वयंवर में सभी जो है राजा महाराजा सबको इनवाइट किया, लेकिन आपको जो है पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया। और इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? पृथ्वीराज चौहान को बहुत ही गुस्सा आया। और गुस्सा ही नहीं आया, बल्कि भारी सभा से उठा करके संयोगिता को वहां से लेकर के चला गया। और जाने के बाद जो है वहां पर क्या किया कि वो शादी भी रचा लिया। अब सुनिएगा। ऐसा आप लोग साथ नहीं ना है, बोलिएगा। इतिहास बड़ा गवाह है, ठीक है ना। मेडाइवल में खास करके आप लोग बताएंगे, छोटे छोटे आप लोग को जो कहानी टाइप का जो होता है वो सब आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उससे शादी भी कर लिया। अब उसको मौका मिल गया, किसको? मोहम्मद गोरी को मौका मिल गया, सुन लीजिएगा। और ये राजा जयचंद को मौका मिल गया। ये दोनों क्या किया, आप लोग भी देखते होंगे कि घर के भेदी लंका डाहे,
ठीक है ना। और मौका मिल गया, मोहम्मद गोरी इधर और राजा जयचंद, ये दोनों मिल करके क्या किया कि 1192 ईस्वी में जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो आप लोग बोलते हैं, है ना, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में पुनः जो है मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया। और अटैक ही नहीं किया बल्कि उसको बखूबी से उसको परास्त किया। क्यों परास्त हुआ? पृथ्वीराज चौहान जो है क्यों परास्त हुआ? इसलिए परास्त हुआ क्योंकि वह संयोगिता के प्रेम जाल में इतना फंस गया था कि उसको संयोगिता के अलावा कुछ उसको दिखाई ही नहीं देता था। अगर आप लोग बोलो जी, पीछे वाले बोलो, अगर आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ है, अगर आप लोगों को मेरिट अगर नहीं कभी बना है और प्री नहीं निकला है, कहीं मेंस नहीं निकला है, कहीं मेरिट नहीं बना है, फिजिकल नहीं बना है, तो कहीं संयोगिता का लफड़ा नहीं न है? बोलिएगा आप लोग। तो संयोगिता का अगर लफड़ा अगर होगा तो इस बार जो नोटिफिकेशन जो आपको आ रहे हैं बिहार दरोगा में, उस संयोगिता को आप लोग भुला जाइएगा, ठीक है। संयोगिता को आप भुला जाइएगा। देखिए इसमें कहानी में बहुत ट्विस्ट है, ठीक है। यहीं पर जाकर के आपको जाकर के मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज को जाकर के डिफीट कर देता है, पराजित कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बात समझे ना, ऐसी बात नहीं है। ये कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई का नाम सुने होंगे, चंद्रबरदाई का नाम सुने होंगे, है ना। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो द्वारा जो लिखा गया है, चंद्रबरदाई द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। इसी में जाकर के कहा गया कि नहीं, वो मारा नहीं था, वो जान से मारा नहीं था, बल्कि वह दोनों आंख से क्या कर दिया था, उसको अंधा कर दिया था। क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था, ठीक है। और जब लेकर के वो चला गया, मोहम्मद गोरी जो है लेकर के जब चला गया था, तो उसके यहाँ जाकर के एक प्रतियोगिता होती थी। थोड़ा सा और बता देते हैं, सुन लीजिएगा थोड़ा। उसमें प्रतियोगिता होती थी, ठीक है। और उस प्रतियोगिता में चंद्रबरदाई बोला, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है, चंद्रबरदाई बोला कि हमारा जो चौहान पृथ्वीराज चौहान है वो बहुत कौशलपूर्ण है। मतलब उनको इतना एक शब्दवेदी बाण जानते थे। शब्दवेदी बाण माने शब्द को सुन करके वो जा करके बाण चलाते थे, जिसमें जो मूर्छित हो जाता था, मारा जाता था। जैसा कि उसमें तो वैसा अगर हुआ तो जा करके मोहम्मद गोरी बोला कि ठीक है ना। और वो जा करके मोहम्मद गोरी जैसे ही उसको आज्ञा देता है, उसको धनुष देता है, तीर देता है, और वो जा करके बोलता है। कौन बोलता है? चंद्रबरदाई कान में जा करके बोलता है। किसको बोलता है? पृथ्वीराज चौहान को बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। 24 जब इतना बोलना था उसको, और वहाँ से आवाज़ आया, मोहम्मद गोरी का आवाज़ है कि ठीक है आप मैंने तीर चलाइए। और जा करके एकदम जो है जा करके मोहम्मद गोरी के जा करके सीना में ही जा करके तीर लगता है, और वहीं पर मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? मारा जाता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? चंद्रबरदाई के द्वारा जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, वो कहता है। तो आप लोग भी जो है अगर मान लीजिए संयोगिता के जाल में अगर फंसे होंगे तो कामना मत कीजिएगा बिहार दरोगा निकालने का, कामना मत कीजिएगा बीएसएससी इंटर निकालने का, कामना मत कीजिएगा बिहार पुलिस निकालने का। इस संयोगिता को भूलना होगा, ठीक है। आपका बहुत ऐसे पिछला बार 22 दौरा में ऐसे ऐसे लड़का और लड़की मिला जो बिल्कुल जो है मजनू था, और लैला था, मजनू था, ठीक है, लैला मजनू था। और कहीं ना कहीं जो उसको जो है कि लगा कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए, उसके बारे में भी आप लोगों को हम वीडियो जो है शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जाल में आप लोग मत फंसिएगा, ठीक है ना। फंसिएगा तो समझ लीजिए कि कहीं से आपका ना प्री रिजल्ट होगा, ना आपका मेंस का रिजल्ट होगा, ना आपका मेरिट बनेगा, ना फिजिकल निकल कर पाएगा, ठीक है। इतना आप आश्वस्त रखते हैं।